जो है ग्वाल वालों को बैकुंठ का दर्शन जो है भगवान के द्वारा कराया जाता है। इस चर्चा को गुरुदेव भगवान ने जो है श्रवण कराया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात है, भगवान जो है वंशीवट के क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे थे और वंशीवट के क्षेत्र में परिभ्रमण करते करते भगवान वंशीवट से खड़े होकर के श्रीधाम वृंदावन की ओर देखते हैं। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन की ओर देखा तो हृदय में स्नेह जो है जागृत हो गया भगवान के, और मन में विचार किया कि चीरहरण की लीला के उपरांत जो है गोपिकाओं को वचन दिया था कि आपके मनोरथों को जो है अवश्य परिपूर्ण करेंगे। तो मन में विचार किया कि चलो अब जो है सब कुछ तो अनुकूल हो गया। बोले ब्रह्मा जी का अभिमान का मर्दन हो गया, इंद्र के अभिमान का मर्दन हो गया, वरुण के अभिमान का मर्दन हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया। तो चलो गोपिकाओं के मनोभाव की पूर्ति जो है की जाए। इसलिए यहाँ पर भगवान के मन में रास की भूमिका की भावना जो है जागृत हुई। और सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं। कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। बोले ये भगवान जो हैं वंशीवट से खड़े होकर के बोले उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का अवलोकन जो है करते हैं। और जब अवलोकन करते हैं तो क्या हुआ? बोले विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। मन में भावना जगी कि महारास जो है किया जाए। अब मन में भावना जगी तो भाई सबसे पहले जो है जाकर के श्री किशोरी जी का आश्रय ठाकुर जी जो हैं लेते हैं। योग मायाम श्री राधाम उपाश्रिता, श्री किशोरी जी का आश्रय लेते हैं। कुछ संत तो कहते हैं कि भाई किशोरी जी के साथ साथ योग मायाम श्रीम वंशीम उपाश्रिता, बोले वंशी का भी आश्रय ले लिया। और देखो ये जो महारास की लीला है बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। बोले महारास की जो लीला है बोले बड़ी विशिष्ट लीला। क्यों? बोले सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही दिव्य है। बोले पहले देखो कि सुनने वाला कौन है। बोले सुनने वाला वो है जिसको 7 दिन में मर जाने का श्राप लगा हुआ है। बोले परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं, और जिनको बस 7वें दिन तक्षक सर्प के काट लेने के कारण बोले शरीर पूरा हो जाएगा। बोले श्रोता कौन? बोले परीक्षित जी हैं, जिनकी बस 7वें दिन जो है तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। और सुनाने वाला कौन है? बोले सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज हैं। क्यों? बोले अभी तक जब तक सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, बोले जब तक कथा सुना रहे थे तब तक कई कई जगह जो है अलग अलग प्रकार से सुखदेव जी के लिए संबोधन आया। लेकिन जैसे ही महारास की चर्चा सुनाने लगे तो क्या आया? बोले श्री शुक उवाच। क्यों? बोले सुनाने वाला कोई सामान्य इस महारास की लीला को नहीं सुना रहा। बोले कौन सुना रहे हैं? बोले जो स्वयं श्री किशोरी जी के कृपा पात्र हैं। श्री का तात्पर्य क्या होता? बोले श्री का तात्पर्य श्री राधा रानी ही हैं, श्री किशोरी जी ही हैं। और जो स्वयं श्री किशोरी जी के कृपा पात्र हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो है महारास की कथा गायन करते हैं। क्योंकि आया ना कि पूर्व जन्म में जो है सुखदेव जी कौन थे? बोले लीला सुकोयम वृषभानु जाय। बोले किशोरी जी के सामीप्य में रह करके भगवान की तपस्या साधना जो है किया करते थे। बोले लीला सुख थे, तो किशोरी जी के कृपा पात्र हैं। कि किशोरी जी के द्वारा ही जो है जब राधा राधा रटते थे तो किशोरी जी स्वयं जो है सुखदेव जी महाराज को कहती थी कि कृष्ण वध, कृष्ण वध।
कृष्ण का नाम ले। मालूम शरणागति जो है श्री राधा रानी ने ही सुखदेव जी महाराज को दी। तो ऐसे कोई सामान्य नहीं जो महाराज की चर्चा सुनाने जा रहे हैं, बोले श्री किशोरी जी के परम कृपा पात्र हैं, वो कथा सुनाने जा रहे हैं। और इसलिए जो ये कथा है बोले बड़ी विशिष्ट कथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहा करते थे कि भागवत सुनने के बाद बोले महाराज की कथा मिल जाए तो मानो भागवत का पूर्ण सार जो है सुनने को मिल गया हो। क्योंकि ये जो महाराज की लीला है बोले सामान्य लीला नहीं है। बोले जीवात्मा से परमात्मा के मिलन की कथा का नाम महाराज है। कई बार देखने में लगता है कि भाई इसमें गोपिकाएं हैं, तो क्या ये सामाजिक व्यवहार की लीला है? बोले नाच गाना वाली लीला है क्या? बोले कई बार सामाजिक व्यवहार में बुद्धि में ये बात आ जाती, लेकिन भाई ये जो गोपिकाएं हैं वो सामान्य नहीं है। अन्य अन्य ग्रंथों में गोपिकाओं के बारे में आया, कहते कि ये गोपिकाएं सामान्य नहीं है। क्योंकि गोपी का तात्पर्य क्या है आप समझो कि गोपी किसी शरीरधारी का नाम नहीं। बोले गोपी का तात्पर्य है बोले जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान श्री कृष्ण के ही रस का पान करती हो, जो भगवान के ही नामों का, गुणों का, लीलाओं का रस स्वादन करती हो, बोले वही गोपी है।